नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने जो दिल्ली पुलिस के पेपरों की सीरीज शुरू कर रखे थे, उसी की आगे बढ़ाते हुए जो प्रथम क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। और ख़ास करके सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ भी जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, जितने भी मैं दिल्ली पुलिस के पेपर उठाए हैं, मैंने देखे हैं, तो उसमें जितनी भी जीके आई हुई है वो जीके मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है। आप जितनी भी वीडियो है, खास करके 45 जो HSSC के पेपर करवाए हुए हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो पेपर, उसमें जो आपकी जीके आई हुई है, यानी नेशनल जो जीके है वो जीके सारी के सारी करवा रखी है, उसको भी आप पढ़ने का काम करो। सभी के सभी क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं आपके। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यानी किसका जैसे जिक्र किया है, केन नदी का जिक्र किया है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है, यह आपका क्वेश्चन है। जिसे जिक्र किया आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और यमुना में। क्या आपका यमुना। तो केन नदी जो आपकी है, ये केन नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना नदी की सहायक। ठीक है भी, यमुना नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन नदी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन, यानी सभी नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर इंडियन ज्योग्राफी का जब मैं जिक्र करूँ, इंडियन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में आप है गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में, और दक्षिणी जो नदी तंत्र है, खास करके हम नर्मदा का जैसे जिक्र करते हैं, दक्षिणी नदी तंत्रों के बारे में भी आप विस्तृत से पढ़ सकते हो। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियों का जैसे मैंने जिक्र किया, अलग अलग तरह के बड़े डायग्राम के साथ बड़े सुंदर आपके जो बनाए हुए हैं, बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में, नोट्स भी दिए हुए हैं ब्रिजपाल सर के द्वारा। तो केन किसकी सहायक नदी? आपकी यमुना के भी। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं भारत में, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है भी, यानी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा? आपकी गंगोत्री से निकलती है और कहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाके मिलती है। कहाँ पर? गंगा सागर में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, 2525 किलोमीटर का जैसे जिक्र करते हैं। और इसी में आपकी कौन सी आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र। पूरी की पूरी जानकारी बढ़िया तरीके से मैंने आपको दी हुई है, वहां से पढ़ना। इसके बारे में बेसिक्स ही मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, यहां से यमुनोत्री से एक नदी निकलती है आपकी। कहां से? यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? आपकी यमुना भी। कौन सी नदी निकलती है? आपकी यमुना। और यमुना जो है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो आपकी यमुना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। लगभग कितनी है? 1375 किलोमीटर लंबी भी। 1375 किलोमीटर है लंबी है ये चीज। अब जैसे जिक्र करते हैं हम केन का, जैसे आपने जिक्र किया अभी, केन नदी भी, ये आपकी कौन सी नदी है? केन नदी है। और केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? आपकी, ये भी आपकी यमुना की, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब जैसे यमुना का हम जिक्र करते हैं, यमुना में कई नदियां मिलती है। जैसे एक बनास का जैसे आप जिक्र करते हो, कौन सी? आपकी बनास का जैसे जिक्र कर सकते हो, बनास भी पूछा जा सकता है। अब बनास जो डायरेक्ट यमुना में नहीं मिलती, आपकी चंबल नदी सुना होगा आपने नाम, चंबल। तो चंबल नदी में कौन सी नदी मिलती है? आपकी बनास। और चंबल फिर जाके किस में मिलती है? आपकी यमुना में। यानी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कौन सी है तो आपकी चंबल है भी। ठीक है भी, कौन सी नदी? आपकी चंबल। ये क्वेश्चन भी आपका पढ़ना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना है, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी है? चंबल है भी। क्या? आपकी चंबल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है? आपकी बनास है। चंबल की सहायक नदी कौन सी? आपकी बनास। ये चीज आपको पढ़ना। चंबल सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी कह सकते हो, लंबी सहायक है नदी किसकी है? यमुना की। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे यहां पर आप फिर सिंध का जैसे जिक्र कर सकते हो, बेतवा का जैसे जिक्र कर सकते हो, और फिर आपकी कौन सी? ये केन नदी। यानी दक्षिण में जैसे आप जिक्र करते हो तो सहायक नदी कौन सी है? इसके हिसाब से देखते हैं, बहते हुए क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो केन आपकी कौन सी है? केन। इसके अलावा यमुना खुद आप जाके कहां मिल जाती है? इलाहाबाद में भी। कहां पर मिलती है ये? इलाहाबाद
वाद भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये इलाहाबाद अकबर के कालीन जैसे जिक्र करते हैं ना, इलाहाबास के नाम से, इसको पहला नाम क्या दिया हुआ था इलाहाबाद को, इलाहाबास, बाद में इसका नाम इलाहाबाद से क्या बन गया इलाहाबाद। और वर्तमान समय में जैसे अक्टूबर 2018 में यूपी के जो तत्कालिक वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद से क्या कर दिया, प्रयागराज भी, क्या कर दिया है, प्रयागराज। प्राचीन काल में भी इसको प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्रयाग मीन्स हिंदी में क्या होता है, नदियों का संगम होता है भी, क्या होता है, नदियों का संगम। तो जैसे कहते हैं भी एक जो विलुप्त नदी है सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, ठीक है, 3 नदियों का क्या है, संगम। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केन नदी का जैसे हमें जिक्र कर रहे थे, इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। थाई पुसम त्योहार किस राज्य, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाई पुसम त्योहार का जैसे जिक्र किया मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में, ये त्योहारों के बारे में जैसे बताया था, तो अलग अलग जो अजीब से नाम आए, जैसे थाई पुसम का जिक्र करे, जल्लीकट्टू का जैसे जिक्र करे, पोंगल का जैसे जिक्र करे, अजीब से जो नाम आए तो हमें क्या है, दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। तो थाई पुसम त्योहार का जैसे जिक्र किया, थाई पुसम, तो थाई पुसम जो त्योहार है ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो थाई पुसम जो त्योहार का जिसे जिक्र करते हैं, ये थाई पुसम त्योहार आपका तमिल लोगों के द्वारा भी, किस लोगों के द्वारा, तमिल लोग। अब तमिल भारत में कहां पर रहते हैं, आपके तमिलनाडु में भी, कहां पर रहते हैं, आपके तमिलनाडु का जैसे जिक्र करते हैं। यहां पर जिक्र कर सकते हो जल्लीकट्टू भी, जल्लीकट्टू का भी आप जिक्र कर सकते हो, या बेल की लड़ाई भी, क्या है, बेल की लड़ाई का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है। अब तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया अभी, जल्लीकट्टू के ऊपर या बेल की लड़ाई, ये त्योहार भी किस समुदाय का, तमिल समुदाय, तमिलनाडु से संबंध रखता है। क्यों बैन लगा दिया है, पशुओं से संबंधित। अभी पशु, एक पशु दूसरे पशु को मारता है, कहते हैं पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत है, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा तमिल का जैसे जिक्र करते हैं, तमिलनाडु, तमिल पोंगल भी बनाया जाता है, यहाँ पर क्या बनाया जाता है, पोंगल। ये चीज पढ़ा करो, पोंगल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाली परीक्षा में पोंगल और आपको ओणम जो त्योहार है जरूर मिलेंगे भी। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है और पोंगल किस राज्य, पोंगल जिक्र करोगे तो आपका तमिलनाडु, तमिल लोगों के द्वारा, ठीक है भी। और खासकर तमिलनाडु के लोगों का जो ज्यादा रुझाव क्या है, श्रीलंका की तरफ है भी, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका में भी कैसे लोग रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं भी, क्या रहते हैं आपके, तमिल है लोग। तमिल भी एक साहित्य है भी, तमिल साहित्य का जिसे हमें जिक्र करते हैं। इसके अलावा एक जो जल्लीकट्टू का, बेल की लड़ाई का जैसे आपने जिक्र किया, एक महामहिम महोत्सव होता है भी यहाँ पर तमिलनाडु में। कौन सा होता है, एक है महामहिम महोत्सव, ये चीज आपको क्लियर है। महोत्सव का जैसे जिक्र करते हैं, महामहिम महोत्सव, एक तालाब होता है, महामहो क्या होता है, एक तालाब पोंड होता है, कहते हैं उसमें आके लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। उसको क्या माना जाता है, पवित्र सरोवर माना जाता है। और पवित्र सरोवर मानकर उसके अंदर क्या है, देश विदेश से लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है कुंभकोणम का जिक्र सुना होगा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कुंभकोणम, कुंभकोणम छोटा सा शहर है भी, एक क्या है, एक छोटा सा शहर है, किस राज्य का, तमिलनाडु का, जहां पर महामहिम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों बाद, 12 साल बाद क्या होता है यहाँ पर है, 12 साल इस महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो 12 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। कुंभकोणम आग के लिए भी जाना जाता है भी, ठीक है भी, यानी यहाँ पर आग लग गई थी भी, बहुत से हजारों बच्चे जल गए थे। ये चीज भी आप पढ़ो, एक बार सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर यहाँ पर आग लग गई थी कुंभकोणम में, ठीक है। भारत में जब भी किसी स्थान के ऊपर किसी धार्मिक समारोह का जैसे जिक्र करते हैं आग का, तो कुंभकोणम का नाम क्या आता है, पहले स्थान पर आता है। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। महामहिम जो टैंक होता है उसमें क्या करते हैं, लोग स्नान करते हैं, ठीक है। और 12 साल बाद क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जैसे ओणम मैंने लिखा था, ओणम ये केरल का है भी, कहाँ का, आपका केरल, मलयालम लोगों का भी, मलयालम है लोगों का भी, ठीक है। मलयालम भाषा के जो लोग हैं, मलयालम जो लोग हैं वो कौन सा त्योहार बनाते हैं, आपके ओणम का त्योहार बनाते हैं भी। बहुत ही
महत्वपूर्ण है भी, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। समुद्री किनारे पर जाकर वहाँ पर क्या है पकवान वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, तो ऐसी परंपरा है ओणम के बारे में। इसके अलावा एक विशुकानी भी है भी, वहाँ पर मलयालम लोगों का जैसे जिक्र करते हैं, तो कौन सा आपका विशुकानी भी, विशुकानी, ये त्योहार भी किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपका केरल में। और कौन से समुदाय के द्वारा? मलयालम समुदाय के लोगों के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक आपका कोई पूछा जाए तो आपको 4 याद करने, उससे संबंधित क्या करने हैं? 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? महत्वपूर्ण, आपको सारी की सारी जानकारी भारत में वन क्षेत्रों से संबंधित और भारत की वन रिपोर्ट 2019 के बारे में विस्तृत जानकारी भारत भूगोल के अंतर्गत आपको दी जा चुकी है भी। फिर भी मैं बेसिक सी जानकारी आपको बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे ना उस वीडियो को देखें, यानी भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित या भारत में जैसे जो वन रिपोर्ट है 2019 की वन रिपोर्ट, वो वीडियो ना देखे, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र में, सर्वाधिक वन क्षेत्र में किस राज्य का है? ये क्वेश्चन आपका है, किस राज्य का? तो किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र? आपका एमपी, मध्य प्रदेश का। यानी भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 77,482 वर्ग किलोमीटर में भी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के? 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में? आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अब एक प्रतिशत के आधार पर भी देखते हैं, प्रतिशत के आधार पर आप देखोगे तो कौन सा राज्य है वो अग्रणी? मिजोरम है। यानी प्रतिशत के आधार पर देखें तो आपका कौन सा है? मिजोरम। वेरी वेरी। अब क्षेत्रफल के आधार पर पहला आपका एमपी है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, और तीसरा जैसे आप जिक्र करते हो सीएच आपका छत्तीसगढ़, और चौथा आप जिक्र करोगे तो कौन सा? आपका उड़ीसा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो कौन सा है आपका? पहला मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर आपका उड़ीसा। प्रतिशत के आधार पर हम देखें, प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर जो आपके हैं पहला राज्य कौन सा रहेगा? मिजोरम। कौन सा रहेगा आपका? मिजोरम। एक चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो पढ़ रहे हैं ये वन रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं, रिपोर्ट 2019 का जिक्र कर रहे हैं अभी, रिपोर्ट 2019 का। ठीक है, वन रिपोर्ट 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, भारत की वन रिपोर्ट हर 2 साल बाद जारी होती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं 2019 का, नेक्स्ट जो आएगी वो 2021 में आपकी आएगी। तो उस 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सर्वाधिक जो वन क्षेत्र इन राज्यों के अंदर, प्रतिशत का अगर हम जिक्र करें तो प्रतिशत कौन सा है? मिजोरम है, फिर आपका एपी अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में जैसे जिक्र करोगे आप कौन सा रहेगा? आपका मेघालय भी। कौन सा रहेगा? आपका मेघालय। मिजोरम में कितना है? आपका 85.41%, यानी उसका कुल क्षेत्रफल का 85.41% जो क्या है वन है, वो कौन सा राज्य? आपका मिजोरम। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सर्वाधिक वन जो मतलब विस्तार वाला राज्य का जैसे जिक्र करते हैं, 2019 की रिपोर्ट के अंदर सर्वाधिक जो बढ़ा है जिस राज्य के अंदर है वन बढ़ा, तो वो आपका राज्य है आंध्र प्रदेश में। यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र 2017 और 19 की रिपोर्ट के बीच में जो बढ़ा है 2 साल में, तो सर्वाधिक जो विस्तार हुआ है वो किस राज्य के अंदर हुआ है? बढ़ा है तो वो आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बड़ा जो है, सॉरी, कर्नाटक भी, कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक में बढ़ा है। दूसरे नंबर पर कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर क्या है? आपका केरल है। यानी 1025 वर्ग किलोमीटर किस राज्य के अंदर बढ़े हैं वन? वो आपके कर्नाटक में बने। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर करना। 990 वर्ग किलोमीटर आपके आंध्र प्रदेश में, और 823 वर्ग किलोमीटर जो वन बढ़े हैं वो आपके केरल में भी। तो ये क्वेश्चन आपके सिर्फ आते कहां, कौन से हैं? या तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है वनों का, या सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, परंतु फिर भी पढ़ना चाहिए। संभावनाएं, क्योंकि वर्तमान समय में पेपरों का हम जब स्टेटस देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं?
अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे, डीपली चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भूकंप से संबंधित जिक्र किया है, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये क्वेश्चन। वैसे तो ये सभी के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिनके बारे में मैंने चर्चा ना की हो भी, ठीक है भी, परंतु आपको मैंने बता दिया है। अभी वीडियो तो देखनी पड़ेगी बच्चे, अगर सफल होना है, नंबर लेने हैं, तो आपको क्या है वो वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी। भूकंप का जैसे जिक्र किया है इन्होंने भी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये आपका एक क्वेश्चन है भी। तो भूकंप की तीव्रता का जैसे जिक्र किया है, कई क्वेश्चन क्लियर होने हैं यहां पर। भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए रिएक्टर स्केल। अभी रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, भूकंप क्या है। भूकंप की परिभाषा का जिसे जिक्र करते हैं तो भू प्लस कंप से भी, भू प्लस कंप। भू मतलब क्या होती है आपकी धरती होती है, भी धरा का जैसे जिक्र करते हैं तो धरती का कांपना ही क्या है आपका भूकंप है, भी धरती का कांपना ही क्या है भूकंप है। परंतु भूकंप कई कारणों से आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे प्लेटों का हम जिक्र करते हैं, प्लेटों का टूटना या प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, आपस में टूटना। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए परमाणु बम का विस्फोट वगैरह होते हैं, उससे भी क्या आते हैं आपके भूकंप आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी क्या आते हैं आपके भूकंप आते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे सभी की सभी जानकारी मैंने दी हुई है इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, अब भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है अध्ययन, तो सिस्मोलॉजी होती है। क्या होती है आपकी सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, भूकंप का अंतर, यानी भूकंप विज्ञान कहेंगे इसको। क्या कहोगे आप, भूकंप विज्ञान भी, ठीक है भी। यानी भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसको भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे अब ये तो तीव्रता इससे मापी जाती है, अध्ययन इससे इसके अंतर्गत किया जाता है। अब कई बार ये आ जाता है, तीव्रता तो मापते हैं रिएक्टर स्केल से, भूकंप का मापन किससे किया जाता है, भी मापन, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भूकंप का मापन तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भी, यानी मापन किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ। ये कई क्वेश्चन है भी, यहां से कई क्लियर होने हैं। यानी रिएक्टर स्केल्स द्वारा मापन, सिस्मोलॉजी द्वारा अध्ययन और सिस्मोग्राफ द्वारा इसका क्या होता है, मापन होता है। क्या होता है, इसका मापन होता है। वैसे विस्तृत जानकारी मैंने दी, अधिक के अंदर क्या होता है, प्रतीक के अंदर क्या होता है, मूल जो भूकंप के अंदर क्या होता है, सभी के सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई हुई है भारत भूगोल के अंतर्गत और विश्व भूगोल में, ठीक है भी। तो ये चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिस्मोग्राफ जो दिया था वो 1880 में दिया था, जॉन मिले ने भी। किसने दिया था, 1880 में जॉन मिले का जैसे जिक्र करते, जॉन मिलने का जैसे आप जिक्र करोगे, और रिएक्टर स्केल का जैसे आप जिक्र करते हो। रिएक्टर स्केल जो है ये फ्रांसीसी थे भी आपके, यानी चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर जो थे, उन्होंने ये रिएक्टर स्केल दिया था 1935 में, और उन्हीं के नाम पर इसको क्या नाम दे दिया गया, रिएक्टर स्केल भी। कब दिया गया था, 1935 में भी। 1935 में फ्रांसीसी थे चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर, उन्हीं के नाम पर इसको रिएक्टर स्केल है नाम दे दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ हम जैसे जिक्र करते हैं ना, एक मर्केली पैमाना भी होता है भी। क्या होता है, एक मर्केली पैमाना भी होता है, उससे भी क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भी। तो ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आप पढ़ो। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। अब इसके बारे में अगर विस्तृत और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऊन उद्योग से संबंधित भारत भूगोल में जो वीडियो करवा रखी है वो देख सकते हो। फिर भी मैंने जैसे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, जिक्र करता हूं इस चीज के बारे में। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक ऊन का जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, सर्वाधिक ऊन का जैसे जिक्र करें तो सर्वाधिक ऊन किस राज्य में उत्पादित होती है, राजस्थान में भी। कहां पर होती है, राजस्थान।
यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है? राजस्थान का जैसे जिक्र करते हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाली जाती है? बकरी पाली जाती है। सर्वाधिक क्या पाली जाती है? बकरी। और राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य रहेगा सर्वाधिक ऊन पैदा करने वाला, तो आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। भी कौन सा रहेगा आपका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाली जाती है? भेड़ पाली जाती है। सर्वाधिक भेड़ पाली। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, विश्व में ऊन उद्योग वहीं पर स्थित है जहां पर शीत प्रदेश पाए जाते हैं। यानी यूरोप का जैसे जिक्र करते हैं या उत्तर भारत का जिक्र करते हैं, तो वहां पर क्या है? आपका ऊन उद्योग विकसित है। और भारत में सर्वाधिक ऊन पैदा की जाती है राजस्थान में। दूसरा राज्य कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ और राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? बकरी पाली जाती है। ऊन कई पशुओं से तैयार की जाती है, जैसे भेड़ का भी जिक्र करते हो, बकरी, खरगोश और आपका ऊंट से भी, ऊंट की ऊन भी काम ली जाती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊन पैदा की जाती है। बीकानेर सुना होगा, राव बिक्का द्वारा बसाया हुआ है, बीकानेर है। तो बीकानेर को एशिया की ऊन मंडी कहा जाता है। एशिया की ऊन मंडी कहा जाता है। इतनी ऊन पैदा की जाती है। विश्व परिदृश्य में देखें तो आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व में सर्वाधिक ऊन जो पैदा की जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में भी। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की? एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी की भेड़ है, मेरिनो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ अभी, मेरिनो भेड़। तो मेरिनो भेड़ की जो ऊन होती है वो विश्व में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है। ठीक है भी। और विश्व में सर्वाधिक लगभग 30% भी, कितनी है? 30% ऊन का, विश्व की 30% ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। कहते हैं भी ऑस्ट्रेलिया अगर उतनी ऊन का एक स्कार्फ बनाए तो विश्व को 7 बार लपेटा जा सकता है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में। और भारत का अगर स्थान का जिक्र करें विश्व में तो 7वां स्थान है। प्रथम आपका ऑस्ट्रेलिया है। और भारत का जिक्र करें तो भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जिक्र भी किया था ऊन उद्योग वाले में भी, भारत में सबसे पहले ऊन की जो मिल है, यानी ऊनी वस्त्र जो मिल लगी थी, कहां पर लगी थी? लाल इमली, कानपुर का जैसे जिक्र किया था, कानपुर गंगा नदी के किनारे 1876 में जो लगाई गई थी। दूसरा कारखाना आपका लगा था कहां पर? मैंने बताया था धारीवाल, पंजाब का जैसे जिक्र किया, क्योंकि पंजाब का अमृतसर और धारीवाल जो क्षेत्र है वो ऊन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के रूप में हौजरी उद्योग और ऊन के लिए जाने जाते हैं। ये चीज भी आप क्लियर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो है आपका मणिपुर राज्यों के समूह के साथ, यानी मणिपुर राज्यों की जो सीमा है किन राज्यों के साथ लगती है? मणिपुर का जैसे जिक्र किया है, मणिपुर भारत का एक राज्य है, उसकी सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? वैसे तो देखो आप सब बच्चों को नक्शा याद होना चाहिए भी, भारत का नक्शा आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत के नक्शे में आप देखने की भी कोशिश किया करो भी कौन सा राज्य की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। ठीक है भी, हम पढ़ते हैं ना भारत की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपका उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो भी पंजाब के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, किन किन राज्यों की, हरियाणा के साथ किन किन राज्यों की। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मणिपुर के साथ भी, मणिपुर, तो मणिपुर के साथ है किन राज्यों की सीमा लगती है? तो मणिपुर के साथ आपके एक तो नागालैंड की सीमा लगती है भी, क्या है? नागालैंड का जैसे जिक्र करोगे, मिजोरम का जिक्र करोगे, मिजोरम, और एक आपका कौन सा है? असम भी, क्या है आपका? असम। तो मिजोरम, नागालैंड और असम के साथ क्या है? मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? जैसे जिक्र करते हैं इम्फाल है। तो मणिपुर के साथ ये 3 राज्य एक सीमा साझा करते हैं। खास करके सारे भारत के राज्यों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए भी। जैसे आप पढ़ते हो ना बच्चे, हरियाणा का जैसे जिक्र किया तो हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसी तरह से जैसे पंजाब का आप जिक्र करते हो तो पंजाब के साथ भी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, हरियाणा की लगती है, राजस्थान की जैसे लगती है। हर एक राज्य के बारे में भी आप एक सफेद क्या है भारत का नक्शा लेके देखो भी, किस राज्य के साथ भरने की कोशिश करो। 5 बार, 10 बार, 20 बार आप उस पेपर को जितना भी करोगे, उस मॉडल टेस्ट नक्शे को भरने की कोशिश, आपको याद हो जाएंगे एक दिन। ठीक है भी, तो जितना आप परिश्रम करो। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान होना चाहिए भारत के देशों के बारे में। वैसे तो मैंने जानकारी दी, फिर भी जानकारी हो भी, भारत के साथ एक तो पाक की सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान का जैसे जिक्र करते हैं,
चीन का जैसे जिक्र करते हैं, नेपाल का जैसे आप जिक्र करते हो, भूटान का जैसे आप जिक्र करते हो, बांग्लादेश का जैसे आप जिक्र करते हो, बांग्लादेश है, वर्मा का जैसे आप जिक्र करते हो, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक श्रीलंका का जैसे आप जिक्र करते हो, श्रीलंका है, यानी देशों के साथ भी जो आपके राज्य लगते हैं उनके बारे में भी आपके, अब जैसे सपोज करो आप पाक का ही जिक्र करो तो पाकिस्तान के साथ JNK जैसे लगता है आपका, उसके बाद में PB पंजाब लगता है आपका, RJ राजस्थान लगता है आपका, और GJ गुजरात लगता है। ये चीज़ पढ़ सकते हो। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर का आप जिक्र कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। वर्मा के साथ जैसे जिक्र कर सकते हो। यानी भारत के 7 जो राज्य ऐसे हैं, 7 मतलब 7 देश क्या है आपके भारत के पड़ोसी जो 7 देश है वो तो सतलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, और 7 ही देश आपके क्या है समुद्री सीमा के द्वारा जुड़े। ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। राज्य तो आप याद कर सकते हो, राज्यों के साथ साथ देश को भी याद करने की कोशिश किया करो भी भारत के साथ जो पड़ोसी देश कौन कौन से लगते हैं, और उन पड़ोसी देशों के साथ भारत की किन राज्यों की सीमा साझा होती है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे चीन का हम जिक्र करते हैं तो चीन के साथ भी कई लगते हैं, जम्मू कश्मीर का जैसे जिक्र करते हो, हिमाचल प्रदेश का जैसे आप जिक्र करते हो, इसके अलावा उत्तराखंड का जिक्र करते हो, अरुणाचल प्रदेश का आप जिक्र करते हो, सिक्किम का 5 राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ भी, ठीक है। इसी तरह से वर्मा का जैसे आप जिक्र करते हो, वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मा के साथ म्यांमार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की जैसी सीमा लगती है, ठीक है। वैसे तो नागाबोम लुसाई जैसी पहाड़ियां उनके बीच में, फिर भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का जैसे जिक्र करते हो, और मणिपुर का जैसे जिक्र करते हो, और मिजोरम का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है भी। इसी तरीके से जैसे आप जिक्र कर सकते हो आपका नेपाल का जैसे जिक्र कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल के साथ भी इनकी सीमा लगती है, उत्तराखंड की है, सिक्किम का जैसे जिक्र करोगे आप, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वैसे तो नक्शे के आधार पर आपको बताया जाता है तो बड़ा बेहतरीन जानकारी होती है आपको। इसके अलावा जैसे आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के 3 ओर से तो घेर रखा है किसको, त्रिपुरा को। मैंने कई बार आपको जानकारी दी है। तो बांग्लादेश के साथ किसकी है, असम की लगती है, त्रिपुरा और मेघालय। वेस्ट बंगाल की भी सीमा इसके साथ साझा होती है, और मिजोरम का भी जैसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेपाल का जैसे जिक्र भूटान के साथ है, सिक्किम की भी भूटान के साथ है, सिक्किम की है, असम का, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जानकारी भी आपको थोड़ा सा होनी चाहिए भी। वैसे भारत भूगोल में हमने भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित एक वीडियो बना रखी है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करना। उसी में आपको सारी की सारी जानकारी दी हुई है भी भारत के साथ 7 सतलीय सीमा के साथ जुड़े हुए देश हैं, और भारत जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए देश हैं, ठीक है। सतलीय सीमा के साथ और जलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश जुड़े हुए, वो भी जानकारी आपको दी हुई है, ठीक है। जैसे आप जिक्र कर सकते हो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या है, सतलीय और जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी सतलीय और जलीय दोनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है भी, ठीक है। वर्मा का जैसे जिक्र करते हैं तो वर्मा भी जलीय और सतलीय सीमा के साथ जुड़ा हो। तो ये वीडियो देखा करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप सब बच्चों के लिए बना के रखी हुई है और किसी लिए नहीं, ठीक है भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान वर्धन किया करो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने का भी काम करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।